देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघई ने ड्रॉप आउट कर रही छात्राओं को उच्च शिक्षा से जोड़ने की शपथ ली है। डॉक्टर सिंघई मां अहिल्या की नगरी इंदौर से मां अहिल्या की राजधानी महेश्वर तक 98 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करेंगे। एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह से एक्सक्लूसिव चर्चा के दौरान कुलगुरु राकेश सिंघई ने साइकिल यात्रा पर चर्चा की। एमपी न्यूज पर देखिए ये खास पेशकश। देश में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि किसी विश्वविद्यालय के कुलगुरु खुद साइकिल से निकलेंगे एक बड़ा अनुपम संदेश लेकर। देवी अहिल्या की नगरी इंदौर से देवी अहिल्या की राजधानी महेश्वर तक वो सफ़र तय करेंगे और साइकिल से पैगाम होगा कि हमारी छात्राएं जो लगातार ड्रॉप आउट कर देती हैं 10वीं या 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए उदासीन हो जाती हैं, वो कैसे प्रेरित हों कि वो भी यूनिवर्सिटी तक आएँ, विश्वविद्यालय तक आएँ और अपनी उच्च शिक्षा को हासिल करें। कुछ ऐसे ही संकल्प के साथ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु सम्मानित डॉक्टर राकेश सिंघई जी ने ये संकल्प 5 अप्रैल को पूरा करने के लिए इंदौर से तैयारियां तेज़ कर दी हैं। फिलहाल हम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तक्षशिला परिसर में हैं, जहां पर खुद देख सकते हैं आप कुलगुरु का ये अंदाज़ है जो कि ये बता रहा है कि कुलगुरु केवल कुलगुरु नहीं बल्कि फिटनेस गुरु भी हैं और साइकिलिंग के माध्यम से अपनी टीम के साथ महेश्वर तक जाने वाले हैं, बड़ा और गहरा संदेश लेकर। सर, किस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया और फिज़िकल फिटनेस की अवेयरनेस के साथ साथ आपने छात्राओं की इतनी चिंता जताई है, कैसे मन में ये ख्याल आया और इस संकल्प को कैसे आप पूरा करने वाले हैं? जी नमस्कार। वास्तव में कहा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश में छात्राओं का ड्रॉप आउट रेट राष्ट्रीय ड्रॉप आउट रेट से बहुत ज़्यादा ऊपर है, परंतु फिर भी हमारे यहाँ की जो छात्राएं हैं वो हायर एजुकेशन के नाम पर थोड़ा पिछड़ती सी जा रही हैं। तो मेरा एक खुला संदेश है कि चूँकि मैं विश्वविद्यालय को हेड कर रहा हूं, तो मुझे यह प्रतीत होता है कि यदि हमारे पास अच्छे कॉलेज हैं, अच्छे विश्वविद्यालय हैं, तो इन छात्राओं को अपनी उच्च शिक्षा लेनी चाहिए और विकसित भारत 2047 में महिलाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। उसी चीज़ को, उसी संदेश को लेते हुए मैं यहाँ से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रांगण से देवी अहिल्या माता जी की मूर्ति के समक्ष आशीर्वाद लेते हुए महेश्वर तक की यात्रा करेंगे और रास्ते में जितने भी हमारे कॉलेजेस पढ़ने वाले हैं वहाँ हम लोगों का संदेश है, वहाँ की छात्राओं, वहाँ की महिलाओं को एक संदेश दिया जाएगा कि आप हायर एजुकेशन के लिए भी अपनी अपनी पुत्रियों को, अपनी अपनी बहनों को ज़रूर इस विश्वविद्यालय में प्रवेश कराएं, कॉलेजों में प्रवेश कराएं। क्योंकि अभी प्रवेश की तिथि आने वाली है, तो यह एक सही उपयुक्त समय है कि हम एक मोटिवेशनल संदेश सभी लोगों को देना चाहेंगे। सर, हमने देखा कि आमतौर पर जो कुलपति, सम्मानित कुलपतिगण होते हैं, कुलगुरु होते हैं, वो जो है प्रोटोकॉल में रहते हैं, लेकिन आपने थोड़ा प्रोटोकॉल से परहेज़ किया है और छात्राओं के बीच साइकिलिंग का ये जो पैशन है या जो जुनून है, इसको कैसे आपने अभिव्यक्त करने की ठानी और आपको लगता है कि इससे युवा न केवल पढ़ाई के लिए प्रेरित होंगे बल्कि अपनी फिजिकल फिटनेस पर भी उतना ही वो ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि आप उनके आइडियल भी हैं, आप उनके गुरु भी हैं? देखिए, कुलपति से कुलगुरु की ये दौड़ है। जब हम कुलपति थे तो ज़रूर आप कह सकते हैं कि एक प्रोटोकॉल रहा है, पर अब हम कुलगुरु कहलाने लगे हैं, तो गुरु की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है और बहुत बड़ी इस सामाजिक दायित्व का जो हमको वहन करना है, उसमें समाज की शिक्षा और समाज के हर अंग के बालक बालिकाओं की शिक्षा का बहुत बड़ा दायित्व होता है। शिक्षा के साथ साथ यदि व्यक्ति और छात्र फिट है तो वो भी एक बहुत अच्छा संदेश आता है। हमारा मन भी स्वस्थ रहता है, मन भी सशक्त रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो एक इन चीज़ों को, दोनों चीज़ों को मिलाकर कि पहले शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही चीज़ें यदि साथ चल रही हैं तो स्वाभाविक है कि एक उन्नति का परिचायक होते हैं ये। सर, ये महेश्वर तक 98 किलोमीटर की यात्रा ही क्यों आपने चुनी और क्या लगता है कि देवी अहिल्या की नगरी से देवी अहिल्या की राजधानी तक का ये जो सफ़र है, ये जो आपने नेक इरादा और वादा तय किया है, उसको पूरा करने में आपको जो है मददगार साबित होगा, सिद्ध होगा? वैसे देखा जाए तो हमारी देवी अहिल्या
जी का त्रिशताब्दी समारोह चल ही रहा है। हमारे विश्वविद्यालय का नाम भी देवी अहिल्या पर है और ये पूरा अंचल देवी अहिल्या के लिए कृतज्ञ है। तो उनकी भावना, और उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किए थे अपने कार्यकाल में, तो वही भावना को हमने और पुनः जागृत करने का प्रयास कर रहा हूँ। और चूँकि वो महेश्वर की रानी थी, तो उन तक हम पहुँच के ये संदेश देना चाह रहे हैं कि उनके आने वाले जो पालक रहे, उनके आने वाले जो प्रजा रही है, वो उनके प्रति उतनी ही कृतज्ञ है आज भी। तो देख सकते हैं मातोश्री देवी अहिल्याबाई होलकर की जो कहानी है वो आज के दौर में भी कितनी प्रासंगिक है। आप कुलगुरु की इस बात से इस बात का अनुभव कर सकते हैं और उनके इस जुनून वाली रफ्तार को हम यहाँ रुकने नहीं देंगे और उनकी साइकिलिंग के इस ट्रैक को आगे आपको और अनुभव तक पहुँचाएंगे और आपको ये बताएंगे कि कैसे कुलगुरु ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। ये किसी साइक्लोथॉन का नज़ारा नहीं है, बल्कि देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघई का वो संकल्प है जिसे पूरा करने के लिए युवा जो हैं अब मैदान में दिलो जान से जुट गए हैं। कितने एक्साइटेड हैं, कितने उमंग और उत्साह से लबरेज हैं। आप देख सकते हैं इन तमाम चेहरों पर एक संकल्प है कि हमारी बेटियां कॉलेज तक पहुंचें और उनकी उच्च शिक्षा में किसी भी तरह की कोई बाधा ना हो। किस तरह से आप सर देख रहे हैं कुलगुरु जी की इस पहल को, कैसे स्वागत कर रहे हैं और क्या लगता है वाकई में आज ज़रूरत है ऐसी अलख को जगाने की? वास्तव में अद्भुत, क्योंकि यह वर्ष देवी अहिल्या विश्वविद्यालय माँ अहिल्या त्रिशताब्दी वर्ष के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है और साथ ही इतने यंग वाइस चांसलर हमारी यूनिवर्सिटी में आए कि हमें भी कल्पना नहीं थी, हमने कभी साइकिलिंग इतनी की नहीं। और साथ ही ये उद्देश्य है कि वुमेन एजुकेशन को के ड्रॉप आउट्स को दूर करने के लिए सर ने ये यात्रा छेड़ी और ये अद्भुत है और हम वास्तव में बहुत एक्साइटेड हैं कि ये जो करने जा रहे हैं इससे एक बहुत अच्छा कंक्लूजन आने वाला है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो देख सकते हैं जिस भी अभियान से युवा जुड़ जाते हैं तो वो एक मूवमेंट, एक आंदोलन का रूप ले लेता है। आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से सर आपके लिए एक इंस्पिरेशन भी बने? सर एक तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस चीज़ के लिए एंड सर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं हमें विद ऑल द सर्विसेज एंड उसके अलावा सर को देखकर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि वी कैन ऑल्सो डू दैट टिल दैट एज। एंड उसके अलावा सर बहुत सपोर्टिव है एंड ही इज़ प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ विद दैट ऑल्सो। तो देख सकते हैं आप ये कुलगुरु की पहल है, इसलिए स्वागत जो है दिल से हो रहा है। सर आपको क्या फीलिंग आ रही है मन में और क्या लगता है इस एक्सपीरियंस को कैसे आप शेयर करेंगे? देखिए, इसके पहले कभी सुनने में ऐसा नहीं आया कि कोई कुलगुरु स्वयं साइकिल चला कितना दूर जाए। डिस्टेंस अराउंड 100 किलोमीटर की है। तो सर ने डिसाइड किया, हम सबको मोटिवेट किया, सब अपनी मर्जी से यहाँ पे आए हैं, सबको सिस्टमेटिकली ट्रेन किया पिछले 1 महीने से। होपफुली हमारी यात्रा बहुत अच्छी होगी। क्रेडिट गोज़ टू द वाइस चांसलर, नो डाउट। तो देख सकते हैं अभी क्रेडिट गोज़ टू वाइस चांसलर एक बड़ा मैसेज है। संग सर आपको क्या लग रहा है, क्या फीलिंग्स आ रही हैं? सर का जो संकल्प है बहुत अच्छा है और सर ने एक्चुअली हम लोगों को बहुत मोटिवेट किया है इसके लिए कि आप चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। तो बहुत सारा सर ने गाइडेंस हमको एक महीने से गाइडेंस प्रोवाइड किया है और ये संकल्प बिल्कुल मूर्त रूप में लेगा। हाँ, और हम 100 किलोमीटर की यात्रा सक्सेसफुली से कंप्लीट करेंगे। सर आप क्या कहेंगे, जोश, जुनून और जज्बा तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाई? जी सर, विश्वविद्यालय के इतिहास में मैंने 22 कुलपति यहाँ पे देखे हैं और अब जो कुलगुरु हमारे साथ आए हैं वो हम लोगों को ऐसा प्रेरित कर रहे हैं कि हम छात्राओं को यूनिवर्सिटी कॉलेज की तरफ मोड़ के लाने के लिए जिस उद्देश्य से कर रहे हैं बहुत ही उच्च स्तर के विचार हैं। और मेरे 36 साल की सर्विस में ऐसे कुलगुरु पहली बार मिले हैं जो खुद साइकिल लेके हमारे साथ निकल रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जब कुलगुरु फिटनेस गुरु की भांति जो है छात्राओं के बीच एक बड़ा संदेश लेकर निकलने वाले हैं, तो उनके जोश और जुनून को एक सच्चा सलाम तो आपका और हमारा भी बनता है। सर अंत में क्या कहना चाहेंगे? देवी अहिल्या माता जी के प्रांगण में हम खड़े हैं, तक्षशिला परिसर में। किस तरह से आपको लगता है ये जो छोटी सी पहल है पूरे राष्ट्र में एक बड़ा विराट संदेश देकर जाने वाली? इंदौर स्वाभाविक है कि इंदौर एक बहुत बड़ा शहर है और कई चीज़ों में इंदौर ने नेतृत्व किया है देश का। यहाँ पे देवी अहिल्या का साम्राज्य रहा है, उनकी बहुत आशीर्वाद रही है और उनकी भावना जो रही है इस पूरे अंचल में और पूरे देश में, जो सनातन धर्म के लिए उन्होंने कार्य किया। और इस धर्म से ही हमको प्रेरणा मिलती है कि महिलाओं के लिए, महिलाओं की सोच को हम कैसे आगे बढ़ाएं।
विश्वविद्यालयीन शिक्षा और कॉलेजिएट शिक्षा को हम किस तरीके से ये अंगीकार कर पाएँ और अपने जीवन को बनाएं, अपने राष्ट्र को बनाएं और अपने देश का नाम उज्ज्वल करें। यही एक मूल भावना है इस पूरे अभियान की हमारे। तो देख सकते हैं आप, इंदौर स्वच्छता में ही पूरे राष्ट्र में नंबर 1 नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी। और वहाँ के कुलगुरु जब एक बड़ा संकल्प लेकर साइकिलिंग के साथ, एक बड़े मैसेज के साथ निकलने वाले हैं, तो उत्साह और उमंग भी शिखर पर है। और ज़रूर ये उम्मीदें की जा सकती हैं कि आने वाली नई पीढ़ी को एक नए अनुपम संदेश के साथ कुलगुरु कई सीख और सबक भी देकर जाने वाले हैं। आज के इस दौर में प्रासंगिक है मातोश्री देवी अहिल्याबाई होलकर की कहानी भी, और अपने फिटनेस के प्रति भी संजीदा और संवेदनशील रवैया रखने की महती ज़रूरत भी आन पड़ी है। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।